आप खुदा यीशु के नाम में तेरा शुक्र करते हैं, तेरी कबूल की साथ करते हैं, तू बड़ा है और तेरी शफ़क़त और कीमत पाक खुदा हर तरह की स्पिरिट को जो शांत करे पाक खुदा उसको तेरे यीशु के नाम से बांध देते हैं। पाक खुदा हर तरह के ख्याल को कोई भी ख्याल मुंतशिर ना हो पाए जब तक तेरे कलाम को बोलूँगा तब तक पाक उसकी रहमानी हो और तेरा पाक रूह हमारा हाथी और रहनुमा हो, ताकि खुदा जब तक बोलूँ खुदा तेरा पाक रूह मुझे गाइड करे, तेरा पाक रूह संभाले रखे, ताकि खुदा जो कुछ मुझे तेरी शान की शाया हो सके और एक ज़िंदगी को हर तरह के खौफ की स्पिरिट को तेरे यीशु के नाम से खुदा यीशु के नाम से खुदा तेरे कलाम को जब बोलता हूँ तो बाप तेरा पाक रूह सब कुछ मांगता और बड़े काम करे और ये दुआ और ये सुना। सभी खुश हैं? यस। आगे दिलार के लिए जोरदार तालियां। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि आज हम कुरान शख्सी गवाही के वसीला से कि खुदा कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करता है और सभी जानते हैं, मुझे किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा नाम राशिद है और मैं इसी कलीसिया का मेंबर हूँ और खुदा ने मुझे एक तोड़ा दिया कि मैं 3 साल खुदा के हजूर में जाता रहा और थियोलॉजी की डिग्री को हासिल किया और ये खुदा का शुक्र है कि आज मैं खुदा के हजूर में हूँ और आज हम खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे और आज हम सीखेंगे कि हमें यीशु मसीह के क्या बनना है, गवाह बनना है। कि हमारा मजमून है गवाह और गवाह कैसे बनना है और गवाह का काम क्या है, उसको क्या करना चाहिए, हम ये सीखेंगे। और सभी कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना 4 बाब। जो यूहन्ना है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता जाऊँ कि ये जब्दी का बेटा यूहन्ना है और ये यीशु मसीह की अलूहियत को बयान करता है और उसकी ज़ात को बयान करता है और उसके खुदा बेटे को खुदा के बाद होने का एहसास करता है और वो उसकी ज़ात को, उसकी अलूहियत को बयान करता है। और यूहन्ना जो है ये खुदा यीशु मसीह का शागिर्द और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना 4 बाब, उसकी 4 ऐसे पढ़ेंगे और इसके बारे में अभी मैं आपको बताता जाऊं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। और ये वाक़या जो है हम सामरी औरत के बारे में पढ़ेंगे और ये जो सामरी लोग थे ये इस्राएल का एक इलाका था और जो सामरिया था ये दारुल खिलाफा भी था और इसका जो बैकग्राउंड है इसका इस्राएल का सूबा था। लेकिन जब सुलेमान का बेटा आया, रोमा आया, तो वो बादशाह बना तो क्या हुआ, 10 कबीले जो थे एक तरफ बाबल की गुलामी में चले गए। कितने कबीले? 10 कबीले बाबल की गुलामी में चले गए और ये जनूबी सल्तनत थी और 2 कबीले जो थे जनूबी, क्या थे, शुमाली और जनूबी। और ये 2 जो कबीले थे, जब ये 10 कबीले गुलामी में चले गए तो उनके जो बादशाह थे वो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो बुरे से बुरे थे क्योंकि उन्होंने लोगों को गुलाम बनाया हुआ था। और गुलाम कैसे बनाया था? जब गुलाम बनाया जाता था तो उनसे मुशक्कत करवाई जाती थी, उन पर जुल्म डाले जाते थे और यहाँ तक कि उनको असीरी में वो ले गए
और जब 10 कबीले एक तरफ चले गए और 2 कबीले एक तरफ चले गए, जो 2 कबीले थे ये सामरिया का इलाका था, और जो तंदुरुस्त लोग होते थे वो उनको, जो जवान थे जो कि अपने सेहत में ठीक होते थे उनको वो ले जाते, और जो बीमार होते उनको वो छोड़ जाते। और कलाम मुकद्दस क्या कहता है इसके बारे में, और इसके बारे में और बताता जाऊं कि जब ये बादशाह बुरे से बुरा आया तो लोग भी, याद रखेंगे जब बादशाह बुरा होता है तो लोग भी वैसे ही होते हैं और बुराई वो पैदा करते हैं। और जब 722 कबल मसीह में असीरी में चले गए और सीरी करने वाले अफसोस कि लोग बाबल, कूता और सिफरवाइन और हमाद के जो लोग थे इनमें क्या होने लगी, शादियां होने लगी, और ये एक मखलूत नजर बन गए, और यहूदी जो थे इनके साथ कोई भी तल्लुक नहीं रखना चाहते थे। इसलिए कि जब इन्होंने हैकल बनवाई तो इन्होंने अपना हिस्सा डालना चाहा, तो मगर क्या हुआ, इन्होंने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। और जब यरूशलेम की हैकल बनी और उसके बाद इन्होंने गर्जीन के पहाड़ पर अपनी अलहदा से हैकल बनाई। आइए हम कलाम की तरफ मुतवज्जो हो। यूहन्ना 4 बाब उसकी 4 ऐसे पढ़िएगा, उसकी 6 तक पढ़िएगा पहले। और उसको सामिया से होकर जाना जरूर था, बस वो सामिया के एक शहर तक आया जो सफारे कहलाता है, वो उस कता के नज़दीक है जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का कुआं वहीं था। चनाचा सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था। आमीन। क्या था ये? छठे घंटे के करीब था। और कहाँ बैठ गया? ये यकूब का कुआं था, जहां पर यीशु मसीह थका मांदा हुआ वहां पर आ बैठा। और याद रखें कि यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं, वो ऐसे नहीं है, उन जालिम बादशाहों की तरह नहीं है, इसलिए कि वो सबसे प्यार करते हैं। वो खालिक हैं, मालिक हैं, और इंसान होते हुए खुदाई यीशु मसीह थकन भी महसूस करते हैं। वो सफर से थका हुआ कहाँ बैठ गया? यूसुफ को, जहाँ यकूब का कुआं था। चनाचा यीशु सफर से थका हुआ होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था। याद रखें कि हमारा जो दिन शुरू होता है वो रात 12 बजे से शुरू हो जाता है, और जब 1 बजे तक हम कहते हैं कि हमारा नया दिन शुरू हो गया। मगर यहूदी जो टाइम था, वो जो दिन मनाते थे, उनका दिन सुबह 6 बजे से शुरू होता था। कहां से शुरू होता था? 6 बजे से। और ये छठे घंटे के करीब था। इसका मतलब है कि अगर हम हिसाब लगाएं तो ये 12 बजे का टाइम था, क्योंकि यहूदी टाइम जो था वो 6 बजे से शुरू होता था। और यीशु मसीह 6 घंटे का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, और यीशु मसीह थका मांदा उस कुएं पर आ बैठा है। और यहाँ लिखा है छठे घंटे के करीब था, सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए वो खाना लेने गए, और यीशु मसीह जब दूर दराज सफर करते थे तो उनको थकावट भी होती थी। हमारी तरह वो खाना खाता था, पीता था। मगर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि सामरिया की एक औरत पानी भरने आई, जिसके बारे में हम सीखेंगे कि वो एक यीशु मसीह की गवाह ठहरे। और क्या लिखा है आगे पढ़िएगा मेरे साथ ऐसे पढ़िएगा। सामरिया की एक औरत पानी
करने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। जी हाँ, क्या लिखा है जी? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे, क्योंकि इन्हें मखलूत नजर कहा जाता था। इनमें बहुत ज्यादा शादियां होती थी और ये एक दूसरे से बड़ी नफरत करते थे। और खुदा यीशु मसीह से कह रहा है आगे, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। किसका पानी देता? जिंदगी का पानी देता। अब मेरे साथ जल्दी से देखिएगा, यूहन्ना 6 बाब और उसकी 63 ऐड पढ़िएगा, 63 ऐड। जल्दी से हम कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो होंगे। और ये किस बारे में कहा गया? खुदा की पाक रूह के बारे में कहा गया कि खुदा यीशु मसीह जो है वो जिंदगी है। और अगर हम यूहन्ना पढ़े तो वहां क्या लिखा है? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यहाँ जी पढ़िएगा 6 बाब उसकी 63 ऐड। जिंदा करने वाली रूह तो है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और वो जिंदगी भी है। क्या है जी? रूह और जिंदगी भी है। खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो क्या है? रूह है और जिंदगी भी है। और ये औरत अभी तक इस बात को नहीं समझी। क्यों नहीं समझी? आगे मुकालमा हो रहा है, दोबारा मेरे साथ चलिएगा और पढ़िएगा। और खुदा यीशु मसीह और औरत के दरमियान में बातचीत तो हो रही